कलंक का टीका अब तक माथे पर बिहार के, यह कलंक का टीका अब तक माथे पर बिहार के। सबका साथ सबका विकास ये नावे हैं बेकार के, सबका साथ सबका विकास ये नावे हैं बेकार के। हम 100 में 60 पढ़ाते हैं पर वेतन कुछ नहीं पाते हैं, हम 100 में 60 पढ़ाते हैं पर वेतन कुछ नहीं पाते हैं। हम 100 में 60 पढ़ाते हैं पर वेतन कुछ नहीं पाते हैं। हम 100 में 60 पढ़ाते हैं पर वेतन कुछ नहीं पाते हैं। अनुदान की लॉलीपॉप से हम रोज ठगे ही जाते हैं, अनुदान की लॉलीपॉप से हम रोज ठगे ही जाते हैं। यह कलंक का टीका अब तक माथे पर बिहार के, यह कलंक का टीका अब तक माथे पर बिहार के। लॉलीपॉप से हम रोज ठगे ही जाते हैं, अनुदान की लॉलीपॉप से हम रोज ठगे ही जाते हैं। न्याय के सुशासन के वादों का भी परख जरूरी है, न्याय के सुशासन का वित्त रहित घुट घुट कर मरता आखिर क्या मजबूरी है, वित्त रहित घुट घुट कर मरता आखिर क्या मजबूरी है। वित्त रहित घुट घुट कर मरता आखिर क्या मजबूरी है, वित्त रहित घुट घुट कर मरता आखिर क्या मजबूरी है। हम 10 आप देख रहे हैं न्यूज़ 24, मैं हूं वरुण। आज अनुदान नहीं वेतनमान फोरम बिहार प्रदेश वित्तमानित शिक्षकों के द्वारा संजय कुमार सिंह एमएलसी जो हैं उनके आवास पर घेराव किया गया। शिक्षकों ने घेराव देते हुए कहा कि हमारा वेतन समान होना चाहिए, पढ़ाते हैं और वेतन किसी और को मिलता है। इन लोगों का मांग है कि वेतन रहित कर्मियों को राज्यकर्मियों के समान नियमित वेतन सहित सभी सुविधा प्रदान करो। बकाया अनुदान का एकमुश्त भुगतान सीधे कर्मियों के खाते में करो। गीतानुदानित संस्थानों की मान्यता पूर्व की भांति अस्थायी रूप से बहाल करो। आइए जानते हैं शिक्षकों की मांगे क्या है। हम लोग समान वेतन मांग का अलावा है। अनुदान पिछला राशि जो बाकी है वो हम लोग भुगतान का मांग है। हम लोग टिकारी महिला कॉलेज टिकारी से आए हैं गया। मांग हम लोग कहे कि अनुदान नहीं वेतन चाहिए। वित्त रहित शिक्षा नीति समाप्ति हो गया, अनुदान नहीं हम लोग को वेतन चाहिए और लंबा अनुदान बाकी है उसको हमको लोग को मिलना चाहिए। यही मांग है, हम लोग की मुख्य मांग यही है। हमारी मुख्य 3 मांगे हैं जो हमारे बैनर पर लिखा हुआ है। पहला तो हमारा बकाया जो भी अनुदान है लगभग 8 से 10 वर्षों का, तो उसका एक मुश्त भुगतान कर दिया जाए। ये जो अनुदान का लॉलीपॉप चुनाव के समय दे दिया जाता है और उसके बाद फिर सरकार आंख मूंद करके बैठ जाती है। और हमारे वित्त रहित कर्मी जो है लगभग 300 से ज्यादा वित्त रहित कर्मी जिनका 8 साल 10 साल का पैसा बकाया है अनुदान का सरकार के यहाँ, और वह पैसे के अभाव में घुट घुट कर मर गए। किन्हीं का हार्ट फेलियर हो गया, किन्हीं का किडनी ट्रांसप्लांट कराना था, बहुत सारे बीमारी से जो ग्रसित है उनके बाल बच्चे भी जो है घुट घुट कर मर रहे हैं। दूसरा बात, हमारा जो है जो भी अनुदान है और कॉलेज का फंड मिला करके हमको एक नियत वेतन निश्चित कर दिया जाए। और तीसरा है कि कुछ बिहार सरकार के ऐसे स्कूल कॉलेज हैं जो सरकारी हैं, वहाँ न बैठने के लिए बेंच है, न भवन है, न भूमि है, और एक एक स्कूल में 2-2 3-3 स्कूल को मर्ज करके चलाया जा रहा है। वहाँ शिक्षक भी नहीं है और हमारे यहाँ सब इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ वेल डेवलप है, लेकिन हमारा मान्यता खत्म कर दिया गया है कुछ कॉलेजों का, और कुछ कॉलेजों को सीट कम कर दिया गया है। ये जानबूझ करके जो है बेईमानी की नीति चल रही है यहाँ की सरकार, और खास करके यहाँ के शिक्षा विभाग के जो वरीय पदाधिकारी हैं, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के आनंद किशोर हैं चेयरमैन, इन लोगों के द्वारा जो है ये मतलब कि एकदम हिटलरशाही चलाया जा रहा है। ये सरकारी जिसके पास जो साधन विहीन सारा चीज दिया जा रहा है और हम लोगों को खत्म किया जा रहा है। जो है हमारा 10 वर्षों का जो अनुदान है उसका एक मुश्त भुगतान कर दिया जाए। हमारे सभी स्कूल कॉलेजों को एक नियत वेतन निश्चित कर दिया जाए और जिसका मान्यता रद्द कर दिया गया उसका मान्यता बहाल किया जाए। ये 3 मांगे हमारी यहाँ बैनर पर लिखी हुई हैं और ये 3 हमारी मुख्य मांगे हैं। अनुदान नहीं वेतनमान 10 साल से हम लोग का बाकी है। पहले अनुदान मुख्यमंत्री जी कहे कि हम रिजल्ट पर देंगे, तो रिजल्ट पर देने का जब वादा हुआ तो हमारे कॉलेज का करोड़ों रुपया अनुदान बनने लगा
उसमें ये लोग क्या किए कि रिजल्ट पर कर दिए। पहले वो था कि आपको रिजल्ट पर देंगे, और जब रिजल्ट पर अनुदान हमको मिला तो करोड़ों रुपया बढ़ने लगा। तो ये लोग क्या किए कि नहीं, और फिक्स कर दिए कि 50 लाख रुपया हम देंगे। ये कहाँ के अथी है नीति, उनके अपने भरोसा पर अपने अथी नहीं है। दूसरा का बात है कि हमारे कॉलेज में, इंटर कॉलेज में 128 लड़का को बैठने का रूम है, और 10+2 में केवल 40 और 20 लड़का बैठने का अथी है। वहाँ कोनो व्यवस्था नहीं है। हम लोग का 10 साल से बाकी है अनुदान, वो दिया जाए। दूसरा का बात है कि भाई हर कॉलेज में हर प्रोफेसर लोग कहते हैं कि हमारा फर्स्ट सेकंड पोस्ट होना चाहिए, ठीक है, हम इनका विरोध हैं। बाकी हर कॉलेज में किरानी का पोस्ट खाली है, हर कॉलेज में प्यून मैट्रिक आईए लोग किए हैं, तो उसको प्रमोशन होना चाहिए कि नहीं, हमारा यही मांग है। क्लास 4 को आदमी को क्लर्क में प्रमोशन होना चाहिए कि नहीं। हर कॉलेज में किरानी का सीट खाली है, हर कॉलेज में आईए बीए चपरासी लोग हैं। तो आपने वीडियो में सुना अनुदानित शिक्षकों की मांगों को। ऐसे ही तमाम बड़े खबरों के लिए बने रहें एक न्यूज़ 24 के साथ।